सुरेखा, रोटी बनी कि नहीं? जी बस बना रही हूँ। हे भगवान, एक तो चूल्हे पर खाना बनाना सबसे बड़ा दुख है। अरे बहू, अगर ताजी रोटी बनने में वक्त लगेगा तो रात का बचा जो रूखा सूखा है वही दे दे। हम दोनों बाप बेटे को खेत पर जाना है। तभी रसोई के अंदर से फीकी पुरानी साड़ी में बहू थाली में कुछ अकड़ी हुई रोटी, प्याज, मिर्च और नमक रखकर बड़े दुख के साथ परोसती हुई कहती है, ये लीजिए बाबूजी, जो था आगे रख दिया है। अरे इसमें इतना दुखी क्यों हो रही हो सुरेखा? हमको तो भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए जो उसने हमें इतना भी दिया। वैसे भी गरीब की जिंदगी कष्टों से भरी ही होती है। तभी दुखी दिल से बूढ़ी विमला कहती है, गरीबी देखते देखते तो सारी उम्र बीती है, अब तो बाल भी पक गए। लगता है हमारे भाग्य में सुख की जिंदगी है ही नहीं। इसी गरीबी को देखते देखते एक दिन राम को प्यारे हो जाएंगे। हे अम्मा, तुमको हमारी सौगंध, फिर ऐसा मत बोलना। अब कुछ ही दिनों का दुख है, एक बार हमारी फसल तैयार हो जाए उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा हाँ, अब हम जाते हैं। दोनों बाप बेटे खेत पर चले जाते हैं। ये कहानी हरिया के गरीब परिवार की है, जिसमें कुल मिला के 6 लोग रहते हैं, जिसमें सास ससुर, बहू, बेटे, ननंद और एक बच्ची है। दोनों खेती बाड़ी से भरण पोषण करते हैं। मानसून का मौसम लगते ही बादलों का झुंड गांव में आने लगता है। नरेश जमीन में से एक आलू निकालता है। देखिए पिताजी, इस बार के आलू तो कितने अच्छे और बड़े हो गए हैं। ये तो अच्छे भाव में बिकेंगे। हाँ बेटा, अब ये फसल पूरी तरह तैयार हो गई है, इसको निकाल लेते हैं। 1-2 दिन बाद से बरसातें लगने वाली हैं। अगर आलू भीग गए तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी। दोनों बाप बेटे कड़ी धूप में जमीन में से आलू निकालने लगते हैं। तभी जमींदार आ जाता है, जिसकी नजर सालों से उनकी उपजाऊ जमीन पर गड़ी हुई थी। क्या बात है, इस बार तो तुम दोनों बाप बेटे ने खूब आलू उगाए हैं। हाँ? ऐसा करो, ये आलू मुझको बेच दो, दाम मैं तुमको दे दूंगा। नहीं नहीं जमींदार साहब, इस बार हम अपने आलू बड़े बाजार में ले जाकर बेचेंगे। हमारी बहुत सारी आशाएं लगी हैं। इस पर गरीबी में सारी जिंदगी तो खाते कमाते कट गई। अब इससे जो पैसे मिलेंगे उससे बरसात के मौसम से पहले छत मकान की मरम्मत करवानी है।